Hello friends, you are welcome back again on SSRB Information and Knowledge channel with new video. In this video, you will learn to understand titles taken from English newspaper. दोस्तों SSRB के Information and Knowledge चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के टाइटल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली टाइटल है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में ये जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स की हेडिंग्स आप देख पा रहे हो रेड कलर में, सबसे पहले मैं इस न्यूज़पेपर के हेडिंग्स को मैं बोलूँगा, उसके बाद इसका हिंदी में अनुवादन करूँगा, उसके बाद हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे वर्ड टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड मीन्स इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में क्या मीनिंग है और उसका इस सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या मीनिंग बन रहा है। मीन्स ये जो सेंटेंस है, जिस सिचुएशंस में ये सेंटेंस यूज़ किया गया है, उस सिचुएशंस को रेफ़र करते हुए इस सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उसका क्या मतलब है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट है ईडी अरेस्ट पंजाब चीफ मिनिस्टर चन्नीज़ नेफ्यू। इसका हिंदी में मतलब हुआ ईडी ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार किया। ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ईडी का सबसे पहले जो मीनिंग होता है, फुल फॉर्म होता है, ये एक एब्रीविएशन है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं ईडी का मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है। एनफोर्समेंट का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, फोर्सफुली या फिर कानूनी तरीके से जो ऑर्डर्स हैं उसको लागू करना। ठीक है, सो एनफोर्समेंट का मतलब लागू करना। डायरेक्टोरेट का मतलब होता है निर्देशक। सो डायरेक्टोरेट का मतलब होता है निर्देशक। सो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ऑल टुगेदर इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये एक इस तरह की संस्था है गवर्नमेंट की इंडिया के अंदर जो कानून होते हैं उसको लागू करती है। ठीक है, डायरेक्शंस के, ये डायरेक्टोरेट के आधार के ऊपर। सो जो डायरेक्टर जो भी ऑर्डर्स पास करता है उसको एनफोर्स किया जाता है। तो ये जो एजेंसी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्डर को पास करने के, ऑर्डर को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। करेक्ट। सो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना। सो ईडी अरेस्ट पंजाब चीफ मिनिस्टर चन्नीज़, इस लाइन को हम यहाँ से लेके यहाँ तक इकट्ठे ही पढ़ेंगे। पंजाब चीफ मिनिस्टर चन्नीज़, ये जो आप देख रहे हो एप्स्ट्रॉफी एस, इसका मतलब जो होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर का, ये जो लगा होता है एस, इसका सिंपल मतलब होता है कि जो उसके आगे जो भी नाउन होगा उसका रिलेशन इसके साथ। सो चीफ मिनिस्टर चन्नीज़ का भतीजा, सो नेफ्यू जो है वो चीफ मिनिस्टर का चन्नी का भतीजा है। ठीक है, सो ईडी अरेस्ट पंजाब चीफ मिनिस्टर चन्नीज़ नेफ्यू। ओके, नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। आज़ाद तिवारी लेफ्ट आउट ऑफ पंजाब कैंपेन लिस्ट का हिंदी में अनुवादन होगा, आज़ाद ने कहा, जब भी आज़ाद के बाद कॉमा होता है न्यूज़पेपर के हेडिंग में तो इसका मतलब होता है कि ये जो आदमी है इसने ये बात कही है। ठीक है, सो आज़ाद ने कहा तिवारी लेफ्ट आउट ऑफ पंजाब कैंपेन लिस्ट, मतलब तिवारी पंजाब की प्रचार सूची से, कैंपेन का मतलब होता है प्रचार करना। ठीक है, कैंपेनिंग करना मतलब प्रचार करना, लिस्ट मतलब सूची। सो प्रचार सूची से आउट हो गया। सो लेफ्ट मतलब छोड़ के चले जाना। ठीक है, सो आज़ाद ने कहा कि तिवारी लेफ्ट आउट ऑफ पंजाब कैंपेन लिस्ट, पंजाब की प्रचार सूची से तिवारी बाहर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफिसेज, जिम, स्पाज एंड स्विमिंग पूल्स टू ओपन। इसका हिंदी में अनुवादन होगा कार्यालय, जिम, स्पाज, स्विमिंग पूल खुलेंगे। ठीक है, सिंपल हिंदी में इसका अनुवादन ये होगा। सो जब कभी भी टू ओपन मतलब ये काम अभी होना है, जब कभी भी हेडिंग में इस तरह से चीज़ें लिखी होती हैं तो इसका मतलब होता है कि ये काम अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्टैगर्ड रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स फॉर ऑल क्लासेस। इसका मीनिंग क्या होगा? आप इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें, ये वाले वर्ड को,
यहाँ से हम इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर मैं आपको इसको भी लिंक करके बताऊंगा कि इसका मतलब क्या हुआ। सो री ओपनिंग ऑफ स्कूल्स फॉर ऑल क्लासेस, ऑल क्लासेस मतलब सभी क्लासेस के लिए, इसको पहले एग्जैक्टली हिंदी में बता देता हूँ आपको। सभी कक्षाओं के लिए स्कूल को फिर से स्कूल फिर से खुलेंगे, ठीक है, खुलेंगे। सो री ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, स्कूल्स को दोबारा से खोलना, री ओपनिंग मतलब फिर से खोलना, एक बार पहले चल रहा था फिर बंद कर दिया गया, फिर से उसको खोलना, ठीक है। सो री ओपनिंग ऑफ स्कूल्स फॉर ऑल क्लासेस, सभी कक्षाओं के लिए। स्टैगर्ड का क्या मतलब होता है? स्टैगर्ड का एग्जैक्टली डिक्शनरी मीनिंग है डगमगाना, लड़खड़ाना, या आप इसको समझ सकते हो नॉट स्टेबल, जो स्थिर ना हो, ठीक है। कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है। सो जिसके ऊपर आप क्लियरली नहीं बता सकते कि नेक्स्ट आगे क्या होगा। सो स्टैगर्ड रीओपनिंग मतलब अभी तो ये दोबारा से खोलने की बात की जा रही है, बट देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो बाद में बंद भी हो सकती है, इसलिए इन्होंने यूज़ किया है स्टैगर्ड रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स फॉर ऑल क्लासेस। नेक्स्ट देखते हैं, गर्ल रेप्ड बाय गार्ड एट ऑर्फनेज, ठीक है। सो अनाथालय में, ऑर्फनेज ये जो है इसका मतलब होता है अनाथालय। सो अनाथालय में गार्ड ने बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, रेप का मतलब दुष्कर्म होता है, ठीक है। सो गर्ल रेप्ड, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, हेडिंग में पास्ट होता है तो जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर वर्ब का एक्शन रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। उसका इसका प्रभाव जो है ये जो वर्ब का इसका सब्जेक्ट के ऊपर दर्शाता है। सो रेप किसका हुआ है? गर्ल का। सो गर्ल रेप्ड किसके द्वारा? बाय, बाय का मतलब जिसके द्वारा हुआ है। सो बाय गार्ड कहाँ पे? एट ऑर्फनेज, एट का मतलब वो लोकेशन जहाँ हुआ है, ठीक है। सो गार्ड के द्वारा लड़की का बलात्कार हुआ है ऑर्फनेज पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ड्राउनिंग द कैपिटल इन लिक्विड, ईरानी। जब कभी भी कॉलन के बाद किसी का नाम लिखा होता है न्यूज़पेपर में तो इसका मतलब ये है कि इस आदमी ने, ये जो भी आदमी है या जो औरत है, इसने ये स्टेटमेंट बोली है, ठीक है। सो ये जो बात है वो किसने बोली है? ये ईरानी, जो भी आदमी का जिसका नाम है यहाँ पे, उसने कहा है। सो बेसिकली ये स्मृति ईरानी है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो दिल्ली गवर्नमेंट ड्राउनिंग, अब यहाँ पे क्या है कि ये पास्ट में नहीं है तो ये जो वर्ब है इसका जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा, दिल्ली गवर्नमेंट पे नहीं पड़ेगा। सो इसका मतलब ये हुआ जब प्रेजेंट में होता है तो सो दिल्ली गवर्नमेंट एक्शन कर रही है नेक्स्ट जो भी है उसके ऊपर, ठीक है। सो दिल्ली गवर्नमेंट ड्राउनिंग द कैपिटल, सो दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो ड्राउनिंग कर रही है कैपिटल को। सो ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है? डुबो देना। हिंदी में एग्जैक्ट इसको अनुवाद करेंगे तो राजधानी को शराब में डुबो रही है दिल्ली सरकार, ठीक है। सो दिल्ली सरकार ड्राउनिंग कर रही है, डुबो रही है द कैपिटल, किसमें? इन लिक्विड, शराब में। लिक्विड का मतलब शराब, ठीक है। नेक्स्ट, बीवेयर ऑफ क्रिप्टो फ्रूडस्टर, ठीक है। सो फ्रॉडस्टर्स भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग फ्रूडस्टर बोलते हैं। सो फ्रॉडस्टर्स ज़्यादा बेटर मीनिंग है, ये पुलिस की स्टेटमेंट है, ओके। सो बीवेयर का मतलब बच के रहना, ठीक है। बीवेयर का मतलब बच के रहना या सावधान रहना। सो बीवेयर ऑफ किससे बच के रहना है? क्रिप्टो फ्रॉडस्टर से, जो क्रिप्टो की धोखाधड़ी, फ्रॉड का मतलब धोखा करना। फ्रॉडस्टर्स वो सारे लोग, ठीक है, 1 2 4 10 बंदों का जो समूह है उसको फ्रॉडस्टर्स बोल देते हैं, और फ्रॉड का मतलब धोखा होता है। सो जो क्रिप्टो की फ्रॉडस्टर्स हो रही है, ठीक है, जो धोखाधड़ी हो रही है उससे आप सावधान रहें, ये पुलिस ने स्टेटमेंट जारी की है। नेक्स्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट टू बिल्ड कंसेंसस ऑन जॉब लॉज। सो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है? सो हरियाणा गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो नौकरी के कानून हैं, जॉब लॉज जो हैं, उसके ऊपर कंसेंसस का मतलब सहमति बनाएगी। सो हरियाणा गवर्नमेंट टू बिल्ड, अभी बिल्ड का मतलब बनाना। सो हरियाणा गवर्नमेंट टू बिल्ड, अब अभी मतलब हुआ नहीं है पर ये कंसेंसस बनाएगी जॉब लॉज के ऊपर। जॉब का मतलब क्या होता है? नौकरी, और लॉ का मतलब कानून, ठीक है। सो हरियाणा सरकार नौकरी कानून पर आम सहमति बनाएगी, ठीक है। इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, या
बनाना बोल सकते हो, सिर्फ इतना सा। सो हरियाणा गवर्नमेंट टू बिल्ड कंसेंसस, कंसेंसस मतलब सहमति ऑन जॉब लॉस, जॉब के कानूनों के ऊपर। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के न्यू अपडेटेड वीडियोस को पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।